तो 80 3020 का लेवल लगा के अब 2930 पे आ गया। एकदम से शार्प डिप आया है इस स्टॉक में आपकी स्क्रीन पर 2935 पे। खैर एक काम करता हूँ, ट्रेड्स कलेक्ट कर देता हूँ। मैं चाह रहा था कि पिरामिड एंटरप्राइजेस पे आशीष माहेश्वरी का एक टेक ले लूँ, बट एक ड्रॉप आया है तो मेरे पास एक स्कोप है तब तक कुछ और ट्रेड्स को ऐड करने का। एक हो गया आईटीसी की बुल स्प्रेड। आशीष चतुर्मोता पैनल में मौजूद हैं, हमारे साथ आशीष माहेश्वरी हैं और हमारे साथ राहुल शर्मा हैं। आशीष जी, आपको क्या फीलिंग आ रही है मैं आखिरी के 1.5 घंटे के लिए, और आप एग्जैक्टली क्या लेके चलना चाहेंगे एक ट्रेड क्लोजिंग में? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र, गुड आफ्टरनून शैल जी। तो देखिए, आईटी एज अ बास्केट बहुत ही अच्छी तरह से कंसोलिडेट हो चुका है और अब हम देख रहे हैं अपटेक यहाँ पर शुरू हो चुकी है। मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छा ट्रेंड आईटी बास्केट में मिलेगा और वहां पे एचसीएल टेक मुझे लगता है एक सबसे स्ट्रॉन्ग चार्ट्स लार्ज कैप स्पेस में नजर आता है। तो 1298 के स्टॉप लॉस से एचसीएल टेक में खरीदारी की एक राय रहेगी। 1360 के लक्ष्य मैं समझता हूँ एचसीएल टेक में देखने को नजर आ सकते हैं। और वीरेंद्र, थोड़ा हाई रिस्क हाई बीटा ट्रेड के तौर पे अशोक लीलैंड पे भी मेरी नजर है, क्योंकि जिस तरह से ऑटो परफॉर्म कर रहे हैं मुझे लगता है अशोक लीलैंड में भी एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। 133 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर पे खरीदारी की राय रहेगी। 146 के लक्ष्य मैं समझता हूँ अशोक लीलैंड के स्टॉक में भी देखने को नजर आ सकते हैं। जी हाँ, ऑटो में आपको एक सब्सटेंशियल मूव नजर आ रहा है और आपकी स्क्रीन पर आप देखें अशोक लेलैंड या आशीष चतुर्मोता जी की भी कॉल है एक आपकी स्क्रीन पर 136.90 पे। और आईटी में एचसीएल याद रखिएगा 1360 का टारगेट है। मैं एक आपको अलर्ट देता हूं, आज आईटी में सब्सटेंशियल ओआई गेन हुआ है। एचसीएल टेक्नोलॉजीज टॉप ओआई गेनर है, हालांकि इतना ही अनुपात में परसिस्टेंट में, इतना ही अनुपात में टेक महिंद्रा में भी ओआई एडिशन आज देखने को मिला है। आपकी स्क्रीन पे एक दो स्टॉक्स जो कि डे हाई पे फ्लो कर रहे हैं वो है जेके सीमेंट, वोल्टास और स्पॉट में यानी कैश में अगर आप देखें सेंटेक रियल्टी, एक और स्टॉक रियल स्टेट स्पेस का जो कि आज डे हाई पर है। जरा प्लीज़ स्क्रीन पे लेके आइएगा, मार्क करना बेहद ज़रूरी है अगर आप इसके इन्वेस्टर हैं तो। ये अपने करियर के अब तक के सबसे सर्वोच्च स्तरों पर आके 508। तो जिस प्रकार का मैक्रोटेक ने, जिस प्रकार का अगर आप देखें शोभा लिमिटेड ने आज अपने क्वार्टरली अपडेट्स दिए थे, उसके बाद पूरे सेक्टर में आप देखें शैल जी गजब का स्विंग। शैल जी चलिए डायरेक्टर साहब, एक बहुत ही लंबी अवधि का चार्ट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के रियल्टी इंडेक्स का दिखा दीजिए। ये आज सबसे टॉप परफॉर्मिंग इंडेक्स है, 6% की आप यहाँ पर वृद्धि देख रहे हैं और ये तेज़ी आपको याद दिलाती है दिनों की जो आपने देखे थे सन अक्टूबर 2009 में। तो आप समझिए कि लगभग आपको ये 11 साल का उच्चतम लेवल स्क्रीन पर आता हुआ दिख रहा है। चलिए, ये तो बात हुई बीएससी रियल्टी इंडेक्स की और सनटेक रियल्टी की। यहाँ पर अगर आप इस इंडेक्स के कंपोनेंट्स को देखेंगे तो 10 के 10 आपको ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं हरे निशान में। एडवांस डिक्लाइन रेशियो 10:0। अब ऐसा करते हैं, आपके सामने पेश करते हैं आज के निफ्टी के नवाब का नाम, वो है टाटा मोटर्स। डायरेक्टर साहब चार्ट लेके आइए स्क्रीन पर। ताबड़तोड़ तेजी और मोमेंटम आप टाटा मोटर्स में देख रहे हैं। लगभग 4200 करोड़ का यहां पर ट्रांजैक्शन हो चुका है और प्राइस आपके सामने स्क्रीन पर 11% ऊपर है। टॉप ट्रेडेड काउंटर है ये आपके सामने एनएससी पर और लगभग 40 महीने का उच्चतम लेवल यहां पर। इसके पीछे क्या कारण है आपको बताती हुई दिख रही हैं यहां पर दीपाली जी। दीपाली जी, स्वागत है आपका। शुक्रिया शैल जी। और टाटा मोटर्स तो टॉप गियर में आज के सेशन में नजर आ रहा है। इनफैक्ट आज ही नहीं, पिछले एक हफ्ते में लगातार इसमें खरीदारी हुई है। एक तरफ ब्रोकरेज हाउसेस का पॉजिटिव आउटलुक, दूसरी तरफ इनके प्रोडक्ट्स की स्ट्रॉन्ग डिमांड और तीसरा एक इंपॉर्टेंट बस टाटा मोटर्स से जुड़ा हुआ, जो कि जिसकी वजह से जो समीकरण है टाटा मोटर्स के वो तेजी से बदल सकते हैं। पहले इसी बस की बात कर लेते हैं। दरअसल मनी कंट्रोल के एक रिपोर्ट के मुताबिक टाटा मोटर्स, टाटा सन्स के जो चेयरपर्सन है चंद्रशेखरन, उन्होंने मुलाकात की है तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एमके स्टैलिन से और ये मीटिंग हुई है, ये कंफर्म किया है टाटा मोटर्स ने मनी कंट्रोल को। बातचीत क्या हुई है उसकी डिटेल्स नहीं आई है, लेकिन अनुमान ये लगाया जा रहा है कि फोर्ड का जो प्लांट है चेन्नई में, फोर्ड क्योंकि अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को वाइंड अप कर रहा है, तो ये मीटिंग टाटा मोटर्स के साथ इस प्लांट को खरीदने को लेकर हो सकती है। अब तीन चीजें इंपॉर्टेंट है इससे जुड़ी हुई। पहली बात तो ये कि टाटा मोटर्स की जो पैसेंजर व्हीकल्स हैं उनकी डिमांड इतनी स्ट्रांग है कि एक तरफ हमने देखा है कि कार कंपनी अपनी प्रोडक्शन कट कर रही हैं, लेकिन टाटा मोटर्स का जो पीवी प्लांट है वो डबल शिफ्ट में काम कर रहा है क्योंकि डिमांड बहुत स्ट्रांग है। दूसरी तरफ जो फिलहाल टाटा मोटर्स एनुअल कार्स बनाती है उसका आंकड़ा 5 लाख के आसपास है।
तो कंपनी को जरूरत है अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को एक्सपैंड करने की। दूसरी खास बात यह कि फिलहाल सारंग में कंपनी इन गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग करती है और उसी के बगल में फोर्ड का दूसरा प्लांट है, अगेन जो कि एक एक्विजिशन प्लांट है। तो हो सकता है कि ये जो मीटिंग हुई है ये इस दिशा में आगे चल के फ्रूटफुल नजर आए। अब बात करते हैं कि जो ये मोमेंटम बना है सुबह से, उसके पीछे और भी रीजंस रहे हैं। टाटा मोटर्स का जो पैसेंजर व्हीकल बिजनेस है वो तेजी से ग्रो कर रहा है, 10% मार्केट शेयर कंपनी का हो चुका है। और यही बात मॉर्गन स्टैनले ने भी कही है कि इनका जो इंडिया बिजनेस है वो यहाँ से फर्दर और स्ट्रांग परफॉर्म करेगा, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए हैं। कंपनी का जो मॉडल पोर्टफोलियो है गाड़ियों का पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में वो काफी स्ट्रांग सपोर्ट कर रहा है वॉल्यूम्स को। अगर पिछले क्वार्टर के वॉल्यूम्स देखेंगे तो वहां पर 50% की ग्रोथ कंपनी ने रजिस्टर की है। एक और खास बात यह कि कई कंपनियां अभी तक अपने पहले ईवी प्रोडक्ट को प्लान नहीं कर पा रही हैं और टाटा मोटर्स ऑलरेडी एक्स्टेब्लिश्ड प्लेयर बनता जा रहा है ईवी मार्केट में, जिनके पास नेक्सॉन है, टिगोर है, जिसकी अच्छी सेल्स भी हो रही हैं, 80% के आसपास फिलहाल मार्केट शेयर कमांड करता है। तो यही तमाम कारण हैं जो टाटा मोटर्स के फेवर में जा रहे हैं और इसीलिए मॉर्गन स्टैनले को भरोसा है कि यहाँ से 80-84% के रिटर्न आ सकते हैं। और इनफैक्ट वो बुल केस में तो ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि FY24 तक टाटा मोटर्स डेट फ्री हो सकती है। क्या बात है। दीपाली जी, जरा आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और मुझे बिल्कुल अच्छी तरीके से याद है कि कुछ दिन पहले आप दिन में जो टाटा मोटर्स का लेटेस्ट प्रोडक्ट है पंच, उसका एक ट्रायल लेके आई थी। तब तक ज़रा थोड़ा आप टाइटन पर ध्यान दें। मैं कुछ राहुल शर्मा साहब से प्रश्न करना चाहता हूं। राहुल जी, टाटा मोटर्स आपके सामने अब मार्च सन 2018 के लेवल्स पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। पोजिशनली बताइए ये काउंटर आपको कैसा लगता है? यूं समझिए कि लगभग 1 करोड़ 32 लाख, माफ कीजिए 1,32,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है इस काउंटर की। और अगर आप यहां पर टॉप लाइन देखें तो वो है 2,84,000 करोड़ की। तो बहुत डीप वैल्यू में ये स्टॉक। पोजिशनली टाटा मोटर्स कहां जाता हुआ लगता है? जी हाँ शैल जी, देखिए लास्ट वीक आप ही के चैनल पर लगातार टाटा मोटर्स पे रिकमेंडेशन दिया था, यही बोल के कि फेस्टिव सीजन में इनकी डिमांड इंप्रूव होनी चाहिए और ऑटो सेक्टर काफ़ी अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। लगातार 2 वीक से रिकमेंडेशन इस पे दिया है। मेरे हिसाब से आज के दिन टाटा मोटर्स में बहुत ही बढ़िया बेहतरीन ब्रेकआउट देखने को मिला है बड़े वॉल्यूम्स के साथ में। आज आप देखें तो तकरीबन जुलाई महीने के बाद हाईएस्ट वॉल्यूम यहाँ पर देखने को मिला है कैश में NSE में टाटा मोटर्स में। और मुझे लगता है कि यहाँ पर 400 रुपये तक की जगह ओपन होती है। देखिए स्टॉक में आप अगर इसका मंथली चार्ट देखें तो इसमें एक बुलिश फ्लैग एंड पोल पैटर्न का ब्रेकआउट है जो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा चलना चाहिए आने वाले 3 से 6 महीनों में। इमीडिएट टारगेट 400 का लगता है, बट मुझे सरप्राइज नहीं होगा कि ये 500 रुपये तक भी यहाँ पर अपने लेवल्स खींच दे। तो अगर आपके पास डिलीवरी में पड़ा हुआ है तो डेफिनेटली रखिए इसको। आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर लिए 360 क्लोजिंग बेसिस पर। और मुझे लगता है कि 400 रुपये का एक इमीडिएट टारगेट टाटा मोटर्स में बन के आना चाहिए अक्टूबर सीरीज में। राहुल जी, हम लोग आपके लिए एक टाटा मोटर्स DVR का भी चार्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। एग्जैक्टली वही हाल जो टाटा मोटर्स के स्टॉक में है वो DVR में आपको दिखेगा, जो लगभग 194 रुपये के आसपास है। क्या ये भी एक विकल्प होगा उन लोगों के लिए जो टाटा मोटर का जो मेन स्टॉक है उसको ना खरीद पाएं? जी हाँ, देखिए DVR में इनफैक्ट स्ट्रेंथ पहले ही चालू हो गई थी। ये स्टॉक ने पहले ही मोमेंटम पकड़ लिया था, उसके बाद में टाटा मोटर्स में हमने ट्रैक्शन देखा। दोनों के दोनों स्टॉक सिमिलर तरीके से चलते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पर 210 तक DVR में भी जगह बाकी है। आज भी इसने भी आज 190 का एक तरह से ब्रेकआउट दिया है। मेरे हिसाब से 190 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस लगाकर DVR को भी ले सकते हैं। 210 तक के लेवल लगता है अगले ये मूव में, ये ब्रेकआउट में प्ले होने चाहिए, अगले हफ्ते तक आने दिखते हुए मिल सकते हैं। लिए अब जोड़ते हैं यहाँ पर वीरेंद्र जी को, जानने की चेष्टा करते हैं कि यहाँ पर उनके पास कोई ऑप्शन ट्रेड हो तो उस पर जिक्र करें। वीरेंद्र जी। जी हाँ शैल जी, आशीष मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा। और सोच क्या है ऑप्शन ट्रेड पिक करने के लिए यहाँ पर। दरअसल शैल जी यहाँ पे सबसे बड़े कॉल राइटर्स हावी थे 350 की स्ट्राइक पे। जरा डायरेक्टर साहब प्लीज 350 की कॉल लेके आइएगा। 350 की कॉल में मतलब आज के इस मूव से पहले शैल जी सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई था। और आप समझ लीजिए कि वहां पे 350, 340 और 360 इन 3 स्ट्राइक्स में 2200, 3200, 3600 और लगभग 4600 कॉन्ट्रैक्ट घटे हैं।
कॉल राइटर्स बहुत, अगर आप देखें, बड़ी तरीके से बैकफुट पे आए हैं और 360 पे पुट राइटिंग हुई है। अब मेरे पास विकल्प क्या है? आशीष, इस फ्लैग को ट्रेड करने के लिए अब एक यही जरिया बचता है कि 380 की कॉल को इंस्टेड ऑफ फ्यूचर